हाँ जी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ना। अगर हम गौर करें नाम की तरफ, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को तोड़ना ना, किसी चीज़ के पीसेस करना, क्रैक करना। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की क्रैकिंग कर रहे हैं? पेट्रोलियम की कर रहे हैं। पेट्रोलियम में भी उनकी कर रहे हैं जो हायर हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम इसकी डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into smaller hydrocarbons is known as क्रैकिंग। जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तोड़ना या कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। ठीक हो गया क्लास? जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है C16H36, एक बड़ा हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है क्लास। ठीक हो गया? सॉरी, यहाँ पे कितना आना है? 4। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है? हीट करना है। ठीक है, अब ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने हीट किया और इसको हमने क्या किया? छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया। फर्ज करें कि हमारे पास क्या है? C7 और H कितना होगा हमारे पास? 16। एक हेप्टेन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, एक इथीन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो गया, और इसी तरीके से एक हमारे पास और छोटा हाइड्रोकार्बन आ गया जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? प्रोपीन का नाम दे रहे हैं। क्लास कमोन ध्यान दें, इसको ज़रा गौर से समझें कि हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास बड़े हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं और उनको हम तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्रैकिंग है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम क्रैकिंग क्यों कर रहे हैं ना। तो इसको हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर के अंदर लेके जाते हैं, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे पेट्रोलियम की। कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम कर रहे थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम कर रहे थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या थी क्लास? फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक बीकर है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस मिक्सचर के अंदर 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हैं, A, B और C। A का हम मान लेते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 25 डिग्री है, और इसी तरीके से जो B है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 30 डिग्री है। इसी तरीके से जो हमारे पास C है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम कह रहे हैं कि वो कितना है? 35 डिग्री। ये तीनों के तीनों क्या है? आपस में क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? तीनों के तीनों आपस में क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम इसको जब हीट करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? एक सेपरेशन की टेक्निक है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो जैसे ही टेम्परेचर 25 पे पहुंचेगा तो इसके अंदर से जो ए वाला सब्सटेंस होगा या कंपाउंड होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितने पे था? 25। वो उसके वेपर सारे इधर आ जाएंगे। इसी तरीके से जब टेम्परेचर कितना पहुंचेगा हमारे पास? 30 के ऊपर जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो हमारे पास क्या होगा? बी जो है वो, उसके जो वेपर्स होंगे अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो किसका रह जाएगा? सी का रह जाएगा। ठीक है, या इसमें 4 चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जब टेम्परेचर जैसे ही 35 पे जाएगा तो सी जो कंपाउंड है वो जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर ये जो चीज़ें अलग हुई हैं कि हमारे पास क्या आ गया? ए अलग हो गया, बी अलग हो गया और सी अलग हो गया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
क्लास कम ऑन ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल था, ठीक है, मिक्सचर फॉर्म में हमने क्या किया, उसको हीट किया और उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर चीज़ों को अलग कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, तो ये जो प्रोसेस था हमारा वो क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्लास जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की किसकी, पेट्रोलियम की, ठीक है, जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की किसकी, पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए, अलग अलग हुए। क्लास कम ऑन ध्यान दें, जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम के बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन्स थे, जो स्मॉलर और फिर उससे हाई और उससे हाई एंड उससे हाई जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। क्लास कम ऑन ध्यान दें। तो कल हमने ये बात की थी, वो जो बुक के अंदर हमारा एक टेबल दिया गया था, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स गिवन्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स गिवन्स हैं। बेसिकली वो क्या है, पेट्रोलियम की हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स का फिर हमने क्या देखा, वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब वो चेन नंबर ऑफ कार्बन की बेस के ऊपर उसके जो टेबल के अंदर मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं। उस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हम ये मान के चल रहे हैं, जो हमारा 7 नंबर वाला और जो 8 नंबर वाला का हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, जो 7 और 8 नंबर वाला जो हाइड्रोकार्बन था वो हमारा क्या है, फ्यूल है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोल है, जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब 7 और 8 नंबर वाला जो हमारे पास ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या कह रहे थे, फ्यूल है, जिसको हम गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, हमें ये जो फ्यूल मिल रहा था ना, क्लास कम ऑन ध्यान दे, वो कितना मिल रहा था, जस्ट 20% मिल रहा था। कितना मिल रहा था, जस्ट 20% मिल रहा था, ठीक है, जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे। तो वहाँ से जो हमें पेट्रोल मिल रहा था, यानी जो फ्यूल हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें मिल रहा था, वो कितना मिल रहा था, जस्ट 20%। अगर हम गौर करें, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ें क्या हैं, वो किस पे चल रही हैं, पेट्रोल के ऊपर चल रही हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर जो 20% फ्यूल है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आया हुआ है। अब ये 20% हमारी नीड को जो है वो फुलफिल नहीं करता, ये हमारी नीड को कम्प्लीटली क्या करता है, फुलफिल नहीं कर सकता, हमें पेट्रोल की और ज़रूरत होती है। तो हम उस पेट्रोल की ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स मौजूद थे, अगर हम वहाँ पे गौर करें, जैसे केरोसिन ऑयल है, ठीक है, ऐसे पैराफिन वगैरह हैं, ये जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन इस टेबल के अंदर दिए गए थे, तो क्लास वो हमारे इतने यूज़ में नहीं आते, तो फिर हमने क्या किया, वो जो बड़े हाइड्रोकार्बन थे उनको तोड़ा और छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया। अब ये जो प्रोसेस था, फिर उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, क्रैकिंग का नाम दिया। क्लास तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये चीज़ तो हमारी क्लियर हुई ना, कि हम क्रैकिंग तो पहले समझ में आ गया कि हम बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ रहे थे। ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस क्या कहलाया, क्रैकिंग कहलाया। फिर हमने ये देखा कि हम ये क्रैकिंग कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो कर हम इसलिए रहे हैं कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे, तो वहाँ से जो हमें फ्यूल मिल रहा था वो जस्ट कितना मिल रहा था, 20% मिल रहा था, जो कि हमारी नीड को पूरा नहीं करता। तो उसके लिए फिर हमें क्या करनी पड़ी, क्रैकिंग करनी पड़ी, जिसके अंदर यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक बड़ा हाइड्रोकार्बन लिया और उसको छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया। यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है, जिसको हमने नाम क्या देना है, फ्यूल का, यानी ये हमारा पेट्रोल है, ठीक है, ये हमने इस्तेमाल करना है। क्लास वो जो पिछला फ्यूल था, जो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 20% वाली बात की है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आया, और जो हमने यहाँ पे ये वाला जो फ्यूल है, ये हमें कहाँ से आया है, हमें क्रैकिंग करके हमें हासिल हुआ है। ठीक होगी बात क्लास। अच्छा, यहाँ तक हमारी बातें जो हो गई हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये सवाल अपने इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आता भी है कि वाई वी डू क्रैकिंग ना, या व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रैकिंग, ठीक है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, हमने क्रैकिंग क्यों की। तो ये बात भी आनी चाहिए कि हमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ्यूल मिल रहा था वो जस्ट 20% मिल रहा था, जो हमारी नीड को पूरा नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमें क्रैकिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सवाल भी लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ भी जाता है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि हम जो है क्रैकिंग क्यों करते हैं ना, वाई वी नीड ऑफ क्रैकिंग, ठीक है, या हाँ, वाई डो, या इसको आप लिख लें कि व्हाट इज़ अ नीड,
या वाई वी डू क्रैकिंग, सॉरी यही लिख लें, ठीक है, वाई वी डू क्रैकिंग, ठीक है, ये सवाल आप अपना मेंशन कर लें। ठीक हो गया क्लास। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है कि हम क्या करते हैं, हमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ्यूल मिलता है वो जस्ट 20% मिल रहा है, जो हमारी नीड को पूरा नहीं कर सकता। तो उस नीड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा क्लास, हमें क्या करना पड़ा, क्रैकिंग करना पड़ा। क्रैकिंग क्या था, बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। तो अब क्लास हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्रैकिंग कितने तरीके से कर सकते हैं ना, तो अगला हमारा जो हमारी बात होगी, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इसकी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। कि अब देखो क्रैकिंग तो हमें समझ में आ गया ना, बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे में तोड़ना है। अब हम कितने तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, वो कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं, 3 तरीकों से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग क्लास, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, और इसी तरीके से नंबर 3 के ऊपर हमारे पास क्या है, स्ट्रीम क्रैकिंग। क्लास कमॉन ध्यान दें, देखें क्रैकिंग हमें समझ में आ गया, हमने बड़े हाइड्रोकार्बन तोड़ने छोटे में। अब टाइप्स का मतलब ये है कि हम इसको कितनी तरीके से तोड़ सकते हैं ना, बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, वो जो थी इसकी क्या कहलाई, टाइप्स कहलाई। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब थर्मल क्रैकिंग को अगर हम देखें, वर्ड थर्मल, हाँ थर्मल, तो जो बड़ा हायर हाइड्रोकार्बन था ना क्लास, ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन को अगर आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे के उसको तोड़ रहे हैं ना, तो उसके नतीजे में जो हाइड्रोकार्बन हमें छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो फिर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, थर्मल क्रैकिंग कहलाएगा। क्लास कमॉन ध्यान दें कि हम हीट की मदद से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से जब हम बड़ा हाइड्रोकार्बन तोड़ रहे हैं किसके अंदर, छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो ये जो प्रोसेस क्या कहलाएगा, थर्मल क्रैकिंग कहलाएगा। इसी तरीके से जो कैटालिस्ट है वो आपको समझ में आ रहा है कि नाम से पता लग रहा है कैटालिस्ट, तो इसको भी हमने बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन किसकी मदद से, कैटालिस्ट की मदद से। किसकी मदद से क्लास, कैटालिस्ट की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सा करते हैं, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3, इसका जो हम मिक्सचर है वो यूज करते हैं, ठीक है। और हम बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं बड़े हाइड्रोकार्बन की छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो वो वाली क्रैकिंग क्या कहलाएगी क्लास, कैटालिटिक क्रैकिंग कहलाएगी। और हमारे पास लास्ट जो क्रैकिंग थी वो स्टीम है। स्टीम का मतलब क्या है, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है ना क्लास, कमॉन ध्यान दे बेटे, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हम बड़े हाइड्रोकार्बन तोड़ रहे हैं, छोटे हाइड्रोकार्बन क्यों तोड़ रहे हैं, उसका आंसर हमने ले लिया। कितने तरीके से तोड़े वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास बड़े हाइड्रोकार्बन है, स्टीम से कैसे तोड़ेंगे, इनके जो वेपर्स होंगे, इनको हम हीट करके इनके जो वेपर्स होंगे, और इस वेपर्स के अंदर से जब हम क्या करेंगे, स्टीम को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये स्टीम इसके अंदर क्या कर देगी, इसको क्रैक कर देगी, किसके अंदर, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो इस वाली क्रैकिंग को फिर हम नाम क्या देंगे, स्टीम क्रैकिंग देंगे। क्लास कमॉन ध्यान दे बेटे, हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो बड़े हाइड्रोकार्बन है उसको छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, क्रैकिंग है। फिर हमने ये कहा कि हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, वो बात समझी हमने। फिर हमने कहा कि हम क्रैकिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम क्रैकिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं, 3 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 कैटालिटिक क्रैकिंग, एंड नंबर 3 स्ट्रीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्या हुआ कि हीट करके ना, हाई टेम्परेचर दे के और हाई प्रेशर दे के इसको हमने क्या कर देना है, तोड़ देना है छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर। इसी तरीके से जो कैटालिस्ट की मदद से तोड़ेंगे तो कैटालिस्ट, और स्टीम की हेल्प से तोड़ेंगे तो उसको हम नाम क्या देंगे, स्टीम। क्लास यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, कि व्हाट इज अ क्रैकिंग एंड विच टाइप्स ऑफ क्रैकिंग इज मोर बेनिफिट या मोर हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, सॉरी, ठीक है, फ्यूल प्रोडक्शन के लिहाज से सबसे अच्छी जो है
फ्यूल प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी किस क्रैकिंग की वजह से जो अच्छा या सबसे ज़्यादा हमें जो है ना वो फ्यूल मिल सकता है। फ्यूल क्या, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं फ्यूल को, पेट्रोल मिल सकता है। तो क्लास यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है, जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ना, यहाँ से फिर जो है ना हम जब इसको तोड़ते हैं तो इसकी मदद से जो हमें जो है ना फ्यूल है वो ज़्यादा मिकदार में मिल रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्रैकिंग से हमें फ्यूल ज़्यादा मिल रहा होता है, तो आपने क्या समझना है क्लास, कि जो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है ना, इसकी मदद से हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा फ्यूल मिल। अब ये जो थर्मल क्रैकिंग है या स्टीम क्रैकिंग है, इनका क्या फ़ायदा है, जो हमें अनसैचुरेटेड स्मॉल हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, अनसैचुरेटेड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, जो हमारे पास अगर हमें कोई छोटे कंपाउंड, ज़रूरत तो नहीं है ना कि हमें क्रैकिंग सिर्फ फ्यूल के लिए करनी है, और भी हाइड्रोकार्बन हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो जो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन होंगे अनसैचुरेटेड, जैसे अल्कीन है यानी डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले अगर हमें चाहिए होंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाली क्रैकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, थर्मल क्रैकिंग। तो क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप